बड़ी ही कृपा है हम सबके ऊपर। अपनी ओर खींच लिया। वे व्यक्ति बहुत दूर दूर से यहाँ कभी नहीं, जिनके जीवन में मात्र दुख और दुख ही लिखा है, उनकी मदद भगवान भी नहीं करते। लोग दूर से आकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन निकट वाले लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इनमें दुर्भाग्य किसी का है। हम मीरा बन करके पुकारें, हम तुलसी बन करके पुकारें, हम सुर बन के पुकारें। पुकारने की जरूरत है। पुकारने से भगवान निश्चित करके हमारे आपके मध्य प्रकट होंगे और हमारे इच्छा को पूर्ण करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ही जीव जगत के कल्याण के लिए क्या करते हैं? तो मानव के रूप वेश में, वेद व्यास भगवान के वेश में उपस्थित होते हैं। यह स्वानुभाव मतिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मति तितेशिताम तमुंधता। जिनके भाग खराब हैं उनका कल्याण कैसे होगा? लेकिन भाग्य खराब हो, लेकिन अगर होशियार हो, चतुर हो, तो संसार में अपना गुजर बसर कर सकता है बुद्धिमत्ता के बल पर। लेकिन लोगों के भाग तो खराब हैं ही, साथ साथ सुमंद मत्योर मंद भाग्या मंदा आलस्या। हम लोग आलसी और प्रमादी हो गए। क्या हो गए? आलसी और प्रमादी। आलसी व्यक्ति समझते हुए भी कोई कार्य नहीं करना चाहता। बैठे बैठे मुंह में अन्न चले जाए, बस यही मेरा काम है। पेट भर जाए, उधर भरे ही सोई धर्म सिखावे। अपने पेट भरने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं उसे ही हम धर्म मान लेते हैं। पेट भरना धर्म नहीं है, बच्चे का जन्म देना धर्म नहीं है, सो जाना धर्म नहीं है, मैथुन करना धर्म नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु ही करते हैं, फिर यह धर्म कैसा? हम भगवान की पूजा करें, अगरबत्ती धूप दिखाएं और बदले में बहुत सारे वस्तु को मांग ले, क्या यह धर्म है? इन सब धर्मों को छोड़ना होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह धर्म आपका कल्याण कभी नहीं करा सकता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? अपने आलस्य प्रमाद को छोड़ करके जो परम धर्म है उनके आश्रयभूत होते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम संसार के कार्यों को छोड़ दें। संसार के कार्यों को करते हुए जो आत्मचिंतन में लग जाता है, पहले से तैयारी कर लेता है कि मुझे जाना ही है। जैसे ट्रेन से हम उतरते हैं, उतरने से पहले एक स्टेशन पहले ही हम, तो इन सब का कल्याण कैसे होगा? भगवान वेद व्यास ने अनेक प्रकार से उपाय को किया, लेकिन उतना उनके वचनों को लोगों ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि धर्म के बारे में समुचित ज्ञान तो है नहीं। ऐसे स्थिति में भगवान ने जीव जगत के कल्याण के लिए भागवत की रचना की और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज को सुंदर भागवत कथा का अध्ययन कराया। हम लोगों ने कल वक्ता और श्रोता का परिचय जाना। भागवत की आवश्यकता क्या है, भागवत के शरण जाने से क्या होगा, इन सब को हम सब ने जाना।
वक्ता कैसा हो, हम कैसे वक्ता से कथा सुने, जागृत नहीं हो पाती। हम मौन धारण करके आप देखें आपके भीतर में कितना ऊर्जा संग्रहित होती है। हम वक्ता बने, लेकिन वक्ता बनने से पहले सुनो। सुनना भक्ति है, कहना कलाकारी है। सब लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन जिसने सुन लिया है और ऐसा सुना जिसने अपने हृदय में उतार लिया और उतारने के बाद उन्हीं का स्मरण करता रहता है, उन्हीं का जीवन वास्तविक में धन्य है। तो वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, उन सब के बारे में कहा। वक्ता ऐसा हो जिसके वाणी में मिठास हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, अनेक धर्म में विभ्रांत नहीं रखता हो। आजकल कथा तो कहते हैं भागवत जी का, भगवान को दैन्यता और दीनता पसंद है। भगवान के पास तो जाते हैं दीन बन करके। भगवान के पास कोई व्यक्ति गया प्रणाम करने के लिए, भगवान को कहता है प्रभु मैं बहुत दीन हूँ, बहुत दुखी हूँ, हमसे बड़ा दुर्बल कोई नहीं हो सकता है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। और जैसे ही कोई व्यक्ति पीछे से शरीर में स्पर्शित हो गया, आंख तरेने लगे, अरे मेरे शरीर में सटा, मेरे शरीर हमको छोटा समझता है। सामने खड़े होकर के आप दर्शन कर रहे हैं, अरे पीछे भी भक्त लोग खड़े हैं, उन्हें भी दर्शन करने दो। इतना कहने से क्रोध उत्पन्न हो जाए, साधारण छोटी सी छोटी बातों पर क्रोध हो जाए, क्या यही भक्त का लक्षण है? विषम परिस्थिति भी आ जाए फिर भी क्रोध ना हो। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए हैं। उसी प्रकार आज एक साधु के द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा एक वाक रूपी अस्त्र पड़ा है, इसलिए इसकी रक्षा कोई और नहीं, आप ही कर सकते हैं। भगवान को बार बार पुकार रहे हैं ये संत मुनि महात्मा सब। अब भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, कब? जब हम पुकारेंगे, जब हम वंदन करेंगे। पुकारने से ही भगवान आते हैं। क्या कह रहे हैं? हे राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी राधे रानी कब तुम
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही सब लोग मिल करके भगवान को पुकारे हैं, भगवान तो कहते हैं मैं तैयार रहता हूँ, कोई बुला करके तो देखे। आप जहाँ भी कहीं मंदिर में जाएंगे भगवान खड़े नजर आएंगे। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, सबरी के समान कोई बुलाता कहाँ। यदृक्षयागा मटमानपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टौ वितस्य बालैर्वधूतवेषः तत्राद भवद भगवान व्यासपुत्रो। तत्राद भवद तत्र अभवत, भगवान वहीं पर थे, भगवान को आना नहीं पड़ा है, भगवान पहले से वहीं पर विराजित थे। जैसे गोपियों को भगवान ने कहा, गोपियों तुम तो जानती हो क्या, तुमको लगता है हम छोड़ करके चले गए थे? नहीं नहीं, हम तुम्हारे पल्लू पकड़े हुए यहीं पर बैठे थे। प्रभु दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे थे? भगवान बोले तुम सब तो रो रही थी, हम रोते हैं तो आंख में से आंसू निकलने लगता है, वह है गोविंद, गोविंद और मेरे गोविंद है, उनके सिवा और कुछ दिखाई न पड़े, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भगवान श्री सुखदेव वहीं पर विराजित थे, इसीलिए कहा तत्राद भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानपेक्षो अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालैर्वधूतवेषः। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज देखते देखते अवधूत वेश बनाए हुए हैं और उन ऋषियों के समाज में जैसे ही पदार्पण हुआ है, संतों का कैसे सम्मान करना चाहिए देखें। सबके सब उठ करके अभिवादन करते हैं, सब तो बड़े बुजुर्ग वृद्ध हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज मात्र 2 अष्ट वर्षों 8 दूनी 16 वर्ष के भगवान श्री सुखदेव हैं। उनके पिता, उनके दादा, परदादा सब बैठे हैं उस सभा में, लेकिन सब योगी नाम परम गुरु पुरुषे हयत कार्यम म्रियमान से सर्वथा। आप हमें बताएं, जो मरणासन वाले जीव हैं उनका